अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। और एक बहुत प्यारे से दिन का आगाज़ हो चुका है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज बहुत अच्छी धूप है और बड़ा अच्छा सा एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। तो बस हम लोग उठे सुबह और फिर मैंने देखा तो ब्रेड नहीं थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने हस्बैंड को क्या ब्रेड के लिए, एक ही ब्रेड के लिए मतलब सही नहीं है कि एक ही चीज़ के लिए आप बाहर जाओ। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी उनको बाहर नहीं भेजती और आटा पड़ा हुआ है तो क्यों ना पराठे बना लें और पराठे खा लें। और वैसे मैं तो मौके की तलाश में रहती हूँ कि कब मैं पराठा खाऊँ। तो ये है कि बस फिर बनाए पराठे। बाकी बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और बड़ा बेटा जो है वो अभी थोड़ा लेट जागा है क्योंकि उसको इन दिनों में हो जाता है, जैसे सबको काफ़ी लोगों को होता है पोलन एलर्जी होती है, तो उसको भी हे फीवर हो जाता है। तो रात को उसको मैंने मेडिसिन दी थी, तो उसमें थोड़ी सी नींद का होता है, थोड़ी ड्रॉजीनेस होती है उसमें, नींद इसमें जो मेडिसिन होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा वो रेस्ट कर ले और फिर वो उठता है तो उसको मैं बना दूँगी नाश्ता। तो मैंने बस पेड़ा तो बना के रखा हुआ था, अभी मैं खाली उसको बना के दे रही हूँ पराठा। और माशाल्लाह से बस मौसम देख के एक एनर्जी सी आ रही है और दिल कर रहा है कि बस कुछ किया जाए आज। तो देखें अब क्या होता है आज सारा दिन। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने धोए बर्तन और आज मैंने बनाई है दाल, बहुत क्विक सी दाल बनाई। और क्योंकि बस आज दिल नहीं चाह था कुछ और बनाने को, तो मैंने सोचा आज दाल, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे दाल नहीं बनी थी, तो मैंने कहा आज बनाती हूँ दाल। तो मैंने बनाई है मसूर की दाल। वैसे तो मैं नॉर्मली उसमें मिक्स करती हूँ येलो वाली मूंग की, आई थिंक कहते हैं, हाँ, तो वो मैं मिक्स करती हूँ। लेकिन आज जो है वो खाली मसूर की दाल बनाई है और साथ में करी हूँ बॉयल चावल। ये हम ज़्यादा नहीं खाते दिन को, वैसे कभी कभार ही खाते हैं दिन के। वैसे अगर रात के बच्चे हों तो वो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खा लेते हैं, लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली मैंने कभी दिन को वाइट चावल बहुत कम ही कभी बनाए होंगे। जैसे बाज़ घरों में होता है ना कि दाल बनी तो लाजमी साथ में वाइट चावल ही बनेंगे, वो रोटी के साथ नहीं खाएंगे। तो हमारे घर में ये होता है कि रात को चावल क्योंकि हम लोग खाते हैं, तो इसलिए मैं दिन को जैसे पुलाव या बिरयानी तो बना लेती हूँ, लेकिन ये जो सफ़ेद चावल हैं ये कम ही बॉयल करती हूँ। और हमारे फ्रिज में ज़रूर थोड़े बहुत पड़े होते हैं क्योंकि रोज़ ही बनते हैं रात के टाइम, तो अगर किसी ने खाने होते हैं तो वो वही खा लेता है। तो आज बस मुझे जाना है, अभी थोड़ी सी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है, तो सोच रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ चलें या ना चलें, बस हम सोच में पड़े हुए हैं कि जाएं या ना जाएं। तो देखें, वैसे मैंने सोचा, मैं कहा चलो आज चावल ही बॉईल कर लेती हूँ और थोड़ा क्विक हो जाएगा। तो अगर खाना खाने के बाद हमारा जाने का प्रोग्राम बना तो फिर चले जाएंगे। तो देखते हैं, शायद जाना पड़े क्योंकि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई नहीं हैं और जाहिर है फिर अगर आप जाओगे नहीं तो फिर लेके कैसे आओगे। और होम डिलीवरीज जो हैं वो बहुत लेट आ रही हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर तो वो ले लेते हैं, लेकिन वो तकरीबन 3 वीक्स का वो टाइम दे रहे हैं, तो विद इन 3 वीक्स आपकी चीज़ आपको डिलीवर होती है, तो वो फिर बहुत अजीब सा हो जाता है। तो बेहतर है कि थोड़ा सा रिस्क लिया जाए और जाके खुद ही ले ले। तो बस इसीलिए बस मैं बना रही हूँ खाना। मैंने सोचा जल्दी से खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी दे के, तो फिर ज़ाहिर है बच्चे तो नहीं जाएंगे। तो फिर देखते हैं कि अगर हमारा प्लान बना तो फिर जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। साथ मैंने बनाया है थोड़ा सा सैलेड और अभी जो है वो बनाऊंगी मैं चटनी। थोड़ा सा सैलेड बना लिया है और मौसम ऐसा हो तो फिर दिल करता है कि आप चटनी सैलेड ये सब कुछ खाओ। तो बस अभी बनाऊंगी थोड़ी सी चटनी। मेरे पास पुदीना नहीं है, पुदीना ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ धनिए की और हरी मिर्च की बना लूँ। तो बस अभी वो बनाती हूँ और फिर देखते हैं क्या प्लान है। खाना मेरा जल्दी बन गया था, तो बस ये धूप देख के और आज जोश चढ़ा है कि मैंने सोचा कि चलो रमज़ान से पहले इस कमरे में, क्योंकि हम ज़्यादा बैठते हैं, जो टीवी लाउंज है उसमें कम ही बैठते हैं, बच्चे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ पे टीवी देखने के लिए। तो मैंने सोचा आज वही डिटोल वाला मिक्सचर डाल के थोड़ी सी इसको अच्छी सी सफाई कर लें, थोड़े इसी ग्लास वगैरह क्लीन कर लें और थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है और बस लगी हुई हूँ। बस मौसम जब चेंज होता है ना तो ऐसी थोड़ी सी एक आप में एनर्जी सी आती है कुछ करने की। और रग उठा के अब समझ नहीं आ रही कि रग कहाँ डालूँ, और रग उठा के मैंने बाहर थोड़ी देर के लिए रखा है धूप में। और सफाई वगैरह तो हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन अब ये जो चल रहा है आजकल, तो इसकी वजह से हम लोग थोड़े से ज़्यादा कॉन्शियस हो गए इन चीज़ों के मामले में। और वैसे भी छोटे बच्चों के घरों में तो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और रखा भी जाता है। तो बस अभी जो है यही चल रहा है।
मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर आके बैठ जाऊँ, मौसम अच्छा हो रहा है, बहुत प्लेजेंट हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ना। और ये है मेरा बर्ड एक आया है, मैगपाई। और जब बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ वाकई में अब मौसम अच्छा आ गया है, अब समर शुरू हो गया है। क्योंकि विंटर में तो ये बेचारे कहीं छुप ही जाते हैं, और हालांकि बहुत दरख्त हैं पीछे लेकिन नहीं आते। और इसमें एक रॉबिन आती है जो नॉर्मली क्रिसमस के दिनों से रिलेट करते हैं उसको, और वो आती रहती है अक्सर ना, वो बहुत छोटी सी होती है। लेकिन ये जो है ये आता है समर में, जब से ही समर स्टार्ट हो जाता है, स्प्रिंग और समर, तो ये मैगपाई तब आती है। और ये कौवा नहीं है, ये बस पता नहीं क्या है, लेकिन जब ये आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जैसे मुझे लगता है कि अब अच्छा मौसम आ गया है। और मैं भी डालूंगी जाके इसको खाना। मैंने कहा थोड़ा सा बच्चों ने सारा उसके सीड्स गिरा दिए तो वो डाल दूँ। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ये बहुत शौक से नहीं खाते, क्योंकि आई थिंक ये मुझे कभी कभी इस बात पे हंसी आती है। मैं अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ कि लगता है ये वलायती बर्ड्स हैं, और ये हमारा देसी जो बाजरा है ये नहीं पसंद करते। इनके अपने जो सीड्स होते हैं जो यहाँ से मिलते हैं पैकेट्स में, ये वो पसंद करते हैं। और वो तो जब मैं लेके आऊँगी आपको कभी दिखाऊँगी कि उसमें क्या क्या इन्होंने डाला होता है, किस किस्म के सीड्स होते हैं वो। और बाकायदा उसमें इन्होंने पीनट्स वगैरह और इस तरह की ना इनके लिए बड़े अच्छे से यमी से बनाए हुए होते हैं। और मुझे लगता है कि ये यहाँ के हैं मॉडर्न किस्म के, तो ये नहीं खाते। हमारा देसी बाजरा इनको ख़ास पसंद नहीं आता, लेकिन मैं ज़ाहिर लेके आई हुई हूँ तो मैं सोचती हूँ डाल ही दूँ। अगर फिर भी इनको नहीं ये खाएंगे, कुछ अर्सा मैं नोट करूँगी नहीं खाएंगे, तो फिर मैं लेके आ जाऊँगी और इनके अपने सीड्स ले आऊँगी। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी, क्योंकि मौसम अच्छा है तो इनको भी प्यास। और मैं इसमें अब डाल रही हूँ पानी ताकि ये आए और पानी भी पी लें। और ये बड़ा मज़ा करते हैं, इसमें आते हैं, इसमें ये बात लेते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा और गर्म होगा ना तो ये आएंगे, इसमें ये नहाएंगे और बड़ा मज़ा करते हैं। और नीचे वाले पोर्शन में जो है वो मैं फूल लेके आऊँगी, वो लगाऊँगी, तो ये फिर बैलेंस हो जाएगा, फिर ये गिरेगा नहीं। ये इसका थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हो गया है, क्योंकि नीचे वाला इसका थोड़ा सा टूट गया है। पता नहीं अब ये विंटर में टूटा है किस तरीके से। अब मैं इसमें ला के डालूँगी कंपस्ट में बस ख़त्म हो गई है, और फिर मैं इसमें लगाऊँगी फूल, तो ये थोड़ा सा इसका बैलेंस रहेगा। क्योंकि जब आते हैं ना पिजन वगैरह कबूतर आते हैं तो वो काफ़ी मोटे मोटे और हैवी से होते हैं, तो वो इसको थोड़ा हिला देते हैं। तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है पानी को देख के आज। और शॉपिंग पे मैं आई हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, क्योंकि सफाइयों के बाद मैं बहुत थक गई थी। लेकिन सोचा कि जाके थोड़ी सी शॉपिंग कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें मिल ही गई हैं। और अब पहले वाली बात नहीं है, चीज़ें मिल जाती हैं। और बस सब भाग के हम लोगों ने की है शॉपिंग, क्योंकि हस्बैंड साथ हो तो वो रुकने नहीं देते, बस वो कहते हैं भागो भागो जल्दी से करो शॉपिंग, जो लेना है वो लो और चलो। तो बस शॉपिंग हो गई है मेरी कंप्लीट, और अब जो है वो जाते हैं वापस घर की तरफ। फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या लेके आई। इतना रश भी नहीं है वैसे तो, काफ़ी टाइम हमें अंदर एंटर होने में लग गया, क्योंकि क्यू बहुत बड़ी थी। और फिर हमने सोचा कि नहीं अब आए हैं तो कुछ लेके ही जाते, तो बस जल्दी से जो समझ आ रही है वो उठाया। और देखें अब क्या चीज़ ली और क्या चीज़ रह गई, ये तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद शॉपिंग पे आने से एक अजीब सा एहसास हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी पिंजरे से रिहाई मिली हो। और मैं ये सोच रही थी कि इंसान अकेला भी नहीं रह सकता, उसको ज़िंदा रहने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, उसको मिलने मिलाने की ज़रूरत होती है। अकेला कोई भी, चाहे वो सोने के पिंजरे में भी हो, वो खुश नहीं रह सकता। और आज लोगों को बाहर निकली हूँ बड़े दिन के बाद, और लोगों को देख के अजीब सा एक एहसास हो रहा है, इतना कि लग रहा है कि वाकई हम जिंदा हैं। शॉपिंग करके हम लोग आ गए हैं, और अब जो है वो मैं ये डिटोल वाला जो मैंने बनाया है उससे मैं इन सब को डिसइंफेक्टेड कर रही हूँ। काम तो बढ़ जाता है, लेकिन ये है कि एक तसल्ली हो जाती है कि जो चीज़ें फ्रिज में जानी हैं वो साफ़ हैं, और वो जो फ्रीज़र में जानी है वो भी साफ़ है। अपनी तरफ से तो बंदा कोशिश कर सकता है,
बाकी आगे जो है वो हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन बहरहाल अपने तौर पे तो कोशिश बंदा जारी रख ही सकता है। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी फ्रीज़र में रखने वाली हैं, कुछ ज़्यादा मैं फ्रीज़र की चीज़ें लेके आई हूँ, तो बस अब मैं इन सबको एक एक करके क्लीन करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं ये रखूँगी फ्रीज़र में, जो रखनी होंगी वो फ्रीज़र में रखूँगी, जो फ्रिज में रखनी है वो फ्रिज में रखूँगी। तो बस वही बात है, कोई चीज़ आती है, कोई तकलीफ़ आती है या कोई बुरा वक्त आता है तो वो हमें बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। और अब मतलब हम पहले तो अपनी हाइजीन का ख्याल रखते ही थे, लेकिन इन कम से कम इन ये जो डब्बे हैं इनको कभी भी नहीं धोते थे, लेकिन अब जो है वो हम इनको भी साफ़ करके रखेंगे और शायद ये बहुत अरसे तक हमारी मेमोरी में रहे। और बस यही कहना चाहूँगी, आज का व्लॉग में करूँगी ख़त्म यहीं पे। और बस यही कहना चाहूँगी कि जब हम लोग सबसे मिलते थे, जब सबसे मिलने में हमें कोई मुश्किल नहीं थी, कोई किसी ने मना नहीं किया हुआ था, तो हम कहते थे कि हमें अकेला रहना पसंद है और हम अकेला रहना चाहते हैं, हमें अपना टाइम चाहिए। और जब हमें अपना टाइम मिला है, हमें अपना टाइम, तो इसमें हम चाहते हैं कि हम सबसे मिलें और हमें जो है वो हर रिश्ते की कदर हुई है और सबकी कदर हुई है। तो बस यही है कि, और ये चीज़ मैंने आज जानी जब मैं गई शॉपिंग पे। और हालांकि मैं वो बंदा हूँ जो बाहर ज़्यादा नहीं निकलता, लेकिन ये है कि आज जब मैं गई और मैंने वहाँ लोगों को देखा और गाड़ियाँ देखी बाहर सबकी, तो एक अजीब सी फीलिंग मुझे हुई, एक अजीब सा एहसास हुआ कि इंसान जो है वो अकेला नहीं रह सकता। और तो बस यही है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा कि जल्द ही ये टाइम भी चला जाएगा, ये टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और हम लोग दोबारा से एक पहले की तरह हो जाएंगे, सबसे मिलेंगे, बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और बस यही है कि आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।